तो देखो 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इसके एक सर्किल है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ये। एक सर्किल के सेंटर से, सेंटर ओ से एक पॉइंट क्यू पच्चीस सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, और क्यू से इस सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ क्यूपी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया है डायग्राम में कि r इज इक्वल टू 7, बी में क्या है r इज इक्वल टू 12, और सी में क्या है r इज इक्वल टू 15, और डी क्या है r इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है पता लगाओ। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, कि ये क्या होगा 90 डिग्री के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आपको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सिंस क्या लिखेंगे? ओपी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कौन टेंजेंट? क्यूपी। ठीक है, सो एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बाई पी जी टी, बाई पी जी टी। तो क्या होगा? ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू की स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर, और ओ पी क्या है पता ही नहीं है। पी क्यू क्या है? 24 का स्क्वायर, ये 625 हो गया। ओ पी का स्क्वायर ये 576, 625 माइनस 576 ओ पी का स्क्वायर, ये 49 यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर। ओ पी इज इक्वल टू 7, ओ पी ही रेडियस है कि नहीं है? ओ पी क्या? रेडियस इज इक्वल टू आर। ये कौन सा आंसर सही है? ए नंबर। ए नंबर क्या है? सही। अर्चना लोग भी कहाँ गायब हैं आज? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका डायग्राम बना लिया आप लोग? इसको बना जल्दी से, तो हम इसको मिटा के दूसरे को बनाते हैं। इसका सेकंड नंबर का ये डायग्राम है। ये सर्किल है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या बोले? ओपी, ओपी का स्क्वायर यहाँ पे 49 का स्क्वायर, तो 49 को 7 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ओपी स्क्वायर दोनों साइड घटा दे, तो ओपी इज इक्वल टू 7, और ओपी क्या है? रेडियस भी। ये एक एक्सटर्नल क्वांटिटी है, एक्सटर्नल क्वांटिटी से दो टेंजेंट खींची गई है ऐसे, पी क्यू
ये P है, ये Q है, ये सर्किल का सेंटर है, ये OP को मिला दिए, OQ को मिला दिए, ये एंगल 100 वो है, ये 110 है, ठीक है। तो इसमें PTQ दूसरा नंबर P और TQ का मेजरमेंट आपको निकालना है। इसका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है 60 डिग्री, B क्या है 70 डिग्री, C क्या है 80 डिग्री और D क्या है 90 डिग्री। कल प्रूफ किए थे थ्योरम, ये दोनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं, तो 110 में क्या ऐड कर दें कि 180 हो जाए, 70 कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना। कल थ्योरम प्रूफ किए थे। तो यहाँ पे देखो, इसको लगाओगे कैसे, साल भी करना पड़ेगा आंसर। सुनो तो क्या लिखोगे इसका सिंपल सॉल्यूशन में, since TP is a tangent and OP is a radius, implies OP perpendicular to TP, OP perpendicular to TP, ठीक है। यहाँ पे एंगल OPT इम्प्लाई एंगल OPT इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली क्या होगा OQ परपेंडिकुलर टू QT, एंगल OQT इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, in quadrilateral PTQO तो क्या होगा एंगल P एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। एंगल P क्या 90, एंगल T क्या है, एंगल T आपको निकालना है, एंगल Q क्या 90, एंगल O 110 इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। तो क्या होगा एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 90 और माइनस 110। एंगल T का पूरा नाम क्या है PTQ। तो 360 से 180 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 110 भी सब्ट्रैक्ट होगा। PTQ इज इक्वल टू ये 180 माइनस 110, एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आंसर बी नंबर सही हो। देखो तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है इसका, एक सर्किल है इस प्रकार से, ये सर्किल है, PE और PB दो टेंजेंट है,
पी पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं और इसका सर्किल का सेंटर ओ है। ओ ए को मिला दो, ओ बी को मिला दो, ये 80 डिग्री दिया है। इसमें एंगल निकालना है पी ओ ए, ये वाला एंगल आपको निकालना है पी ओ ए, इस एंगल का मेजरमेंट आपको निकालना है। देखो यहाँ पे तो आप जानते हो 100 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 80 में क्या जोड़ दें, ठीक है। तो ए ओ बी 100 होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं बाई सी टी, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस यस यस, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो दोनों का सम 100 दिया है, तो एक एंगल क्या होगा 50 का। पहले दिखाएंगे आपको, ये मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 लिखते हैं इसको। तीसरे नंबर में डायग्राम बना लेना, जिसमें निकालना है एंगल पी ओ ए का मेजरमेंट आपको निकालना है। इस डायग्राम से पी ओ ए का मेजरमेंट निकालना है। निकालने के लिए क्या करोगे, देखो सुनो, क्या करोगे, सबसे पहले सुनो, इस वाले ट्रायंगल में पी ए ओ एंड पी बी ओ इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखो ये नंबर में क्या दिया है, ए नंबर में 50, बी नंबर में 60, सी नंबर में 70 और डी नंबर में 50, ऐसे। अब क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सुनो क्या लिखेंगे इसको, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी का रीजन क्या होगा, हाँ, टेंजेंट फ्रॉम पी। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन क्या होती है, इक्वल होती है, पढ़े ना हो। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट runs from external point P up on the circle are equal, इसलिए P इज इक्वल टू पी बी हो गया। फिर क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड। तो फिर ट्रायंगल क्या हो गए दोनों, तो ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाई क्या, यस 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 यस, तीनों करेस्पॉन्डिंग है, यस यस यस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी और सी टी, ऐसे, ठीक है। बट वी नो दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 होता है, कल प्रूव किए थे। तो ए पी बी आपको 80 दिया, ए ओ पी इज इक्वल टू 180,
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80, तो क्या होगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया 100। ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं, देखो देखो यहाँ डायग्राम में ए ओ बी को लिख सकते हैं 1 + 2, दोनों को जोड़ देंगे 1 और 2 को तो ए ओ बी ही आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो 2 किसके इक्वल है 1 के, यहाँ देखो इक्वेशन ये फर्स्ट है, तो 2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो जहाँ 2 है वहाँ 1 लिखा जा सकता है कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू 100, तो ये क्या होगा 100 ही लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, इसलिए 2 के स्थान पे 1 लिखिए। अब एंगल 1 कितने एंगल 1 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 100, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 50, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 50। एंगल 1 का पूरा नाम क्या है POA, क्या POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही तो आंसर, यही तो पूछा गया था, तो ये क्या होगा ए नंबर सही है। POA इज इक्वल टू 50। चौथा सवाल, चौथा थ्योरम है किसी डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट लाइन पैरेलल होते कल प्रूव किए थे। 5th नंबर देखो, 5th नंबर क्या लिखा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वे कहता है किसी सर्किल के टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन सर्किल के सेंटर से पास हो। क्या कहता क्वेश्चन सुन लो, पहले आप क्वेश्चन समझाते हैं। मान लो एक सर्किल है, ये इस सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये है, ये भी एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, ये परपेंडिकुलर लाइन इस सर्किल के सेंटर से पास होगी, ये प्रूव करो। क्या बोले, किसी सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी, प्रूव करना। ठीक है, एक थ्योरम ये है, सुनो पहले एक थ्योरम का यूज होने वाला है। 9th क्लास में जो आप लोग पढ़े थे, 9th क्लास में ये पढ़े थे कि एक सर्किल है ये, ठीक है ना, ये सर्किल है। अब ये सर्किल का कोई कार्ड PQ है, PQ के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल POQ है, POQ है। ऐसी कार्ड के द्वारा PQ को छोड़कर QP में यदि कोई पॉइंट R लिया जाए, R पर जो एंगल बनेगा उस एंगल का ये वाला एंगल डबल होता है। क्या पढ़े थे, किसी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। इस एंगल का ये क्या होता है, डबल। यदि ये 30 डिग्री का है तो क्या होगा 60 डिग्री का। ठीक है, क्या बोले, किसी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है।
ठीक है। अब देखो एक चीज और बताते हैं, एक ये भी पिछले साल पढ़े थे 9th क्लास में, एक सर्किल है, ये सर्किल है और इसका एक है AB एक डायमीटर है जो सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्क एक हो गया AB, एक आर्क हो गया BA, ये दोनों सेमी सर्कल कहलाएंगे। यदि AB डायमीटर है तो AB कहलाएगा सेमी सर्कल और BA भी कहलाएगा सेमी सर्कल। और यदि PQ डायमीटर नहीं है, कार्ड है, तो PQ कहलाएगा माइनर आर्क और QP कहलाएगा मेजर आर्क। क्या कहलाएगा? मेजर। एक माइनर आर्क होगा, ये क्या होगा? मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे यदि AB डायमीटर है तो सर्किल के सेंटर से पास होगा, तो A और B इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये भी एक सेमी सर्कल हो गया और ये भी एक सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो इधर कोई पॉइंट ले लेते हम, मान लो R ले लिए, तो एक एंगल यहाँ बन गया ARB, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। जब ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल है तब ये थ्योरम क्या बताया आपको? सुनो, किसी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, तो इस कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल तो ये है ना। अब इसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल ये है, तो ये वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है इस एंगल का। इस थ्योरम से बताए ना, ये एंगल डबल होता है, सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का, ठीक है। तो ये एंगल जब डबल होता है इस एंगल का, तो ये एंगल डबल होगा ना इस एंगल का, ठीक है। ये वाला एंगल डबल होगा इस एंगल का। और ये एंगल है क्या? AOB स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो जब ये 180 डिग्री का हुआ तो ये 180 डिग्री डबल होता है इस एंगल का, तो ये एंगल क्या होगा? 180 का हाफ होगा कि नहीं? तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो पिछले साल ये भी तो पढ़े थे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, याद है कि नहीं? याद पढ़े नहीं थे? एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। ये सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? राइट एंगल, ठीक है। तो यदि मान लो यहाँ पे सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल है, तो निश्चित रूप से ये आर्क AB क्या होगा? सेमी सर्कल। इसी के उल्टा सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। यदि किसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से आर्क AB क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। जब आर्क AB सेमी सर्कल कहलाएगा तो AB क्या कहलाएगा? डायमीटर। और डायमीटर कहाँ से पास होता है? सेंटर से, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है? एक टेंजेंट लाइन AB है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, और P से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए PQ, तो ये इसको PQ को प्रूव कर दें क्या? डायमीटर। PQ क्या प्रूव कर दें? डायमीटर। तो PQ को जब डायमीटर प्रूव कर देंगे तो निश्चित रूप से PQ कहाँ से पास होगा? सेंटर से। यही हमारा मकसद भी है, ठीक है। किसी टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो कहाँ से पास होती है? सेंटर से। तो क्या कहना पड़ेगा? PQ को प्रूफ करना पड़ेगा क्या? डायमीटर। तो PQ को डायमीटर प्रूफ करने के लिए यहाँ कोई पॉइंट लेना पड़ेगा R। इस R को क्या कहना पड़ेगा? R को क्या कहना पड़ेगा? 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। जब इस एंगल R को हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा? ये PQR कहलाएगा सेमी सर्कल, या QPR कहलाएगा सेमी सर्कल। और जब QPR सेमी सर्कल कहलाएगा तो QP डायमीटर हो जाएगा। QP क्या हो जाएगा? डायमीटर। और डायमीटर कहाँ से पास होता है? सेंटर से। तो प्रूव हो जाएगा कि किसी सर्किल के टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं तो वो कहाँ से पास होती है? सेंटर से, सर्किल के सेंटर से। अब एक थ्योरम और यूज होने वाली है, सुनो पहले उसको भी, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्किल है, अब हमारा मकसद क्या है कि PQ को डायमीटर प्रूव करना। अब PQ को डायमीटर प्रूव करने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक थ्योरम और यूज होने वाली है। कौन सी थ्योरम? देखो, एक सर्किल बना दो,
ठीक है। और एक सर्किल का कोई एक टेंजेंट लाइन ए बी मान लो, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई एक कार्ड खींच दिए पी क्यू, ठीक है। क्या किए हम, एक सर्किल बनाए और सर्किल में टेंजेंट लाइन खींचे ए बी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कार्ड खींच दिए क्या, पी क्यू, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन और कार्ड के बीच का एंगल, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये जैसे पी क्यू का अल्टरनेट आर्क कहलाएगा क्यू पी, पी क्यू का अल्टरनेट आर्क क्या कहलाएगा, क्यू पी। तो अल्टरनेट आर्क यहाँ पी क्यू, जैसे मान लो किसी सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कार्ड खींच दिए पी क्यू, ठीक है। तो कार्ड और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल इस आर्क पी क्यू को छोड़कर क्यूपी में कोई पॉइंट कहीं भी ले लें जहां मन हो, मान लो एक पॉइंट आर ले लिए यहां, ठीक है। तो इस पॉइंट आर पर इस कार्ड पी क्यू के द्वारा जो एंगल बनेगा उस एंगल के बराबर है होता है। इस एंगल के बराबर होता है ये वाला एंगल, थ्योरम, ठीक है। थ्योरम सेगमेंट थ्योरम है, इसका नाम है। तो क्या है, एक किसी सर्किल को कोई टेंजेंट लाइन खींचे और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई कार्ड खींच दे सर्किल की, क्या खींच दे, कार्ड। तो कार्ड और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर उस कार्ड के द्वारा बनाए गए एंगल के इक्वल होता है। क्या बोले, किसी सर्किल के टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई जो कार्ड है, तो कार्ड और टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होता है वह रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर उस आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल के इक्वल होता है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो इस वाली थ्योरम से देखो, यहां देखो, ये ए बी क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, पी आर हुई एक कार्ड, पी आर हुई क्या, एक कार्ड। तो ये तो कंफर्म है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और यहां से देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये भी तो कार्ड है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये कार्ड है कि नहीं है। तो ये कार्ड और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल तो ये भी है ना, कि नहीं है। ये टेंजेंट लाइन है और ये कार्ड है, इसके बीच का एंगल ये है। तो ये एंगल इस कार्ड PQ के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल हुआ इस थ्योरम से, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ इसी थ्योरम से, ठीक है। अब ये कंफर्म पता है कि PQ परपेंडिकुलर है, PQ क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से टेंजेंट एक परपेंडिकुलर लाइन, गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। तो ये तो कंफर्म पता कि PQ परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है PQ AB पर, तो एंगल क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब ये 90 डिग्री का बनेगा तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का, थ्योरम से हुआ। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये जानते हो किसी आर्क में यदि 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो वह आर्क क्या होगा, सेमी सर्कल। ये आर्क क्या होगा, सेमी सर्कल। ये आर्क क्या हो गया, PQ सेमी सर्कल हो गया, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री होता है। और इसका अपोजिट क्या है, किसी आर्क में यदि आर्क में बनाया गया एंगल 90 डिग्री का है तो वह आर्क क्या होगा, सेमी सर्कल। तब PQ क्या होगा, सेमी सर्किल होगा इस एंगल के 90 डिग्री होने की वजह से। जब PQ सेमी सर्कल हो गया तो लाइन PQ क्या हो जाएगी, आर्क PQ तो सेमी सर्कल हो गया, आर्क PQ सेमी सर्कल हो गया, तब लाइन PQ क्या हो गया, डायमीटर हो गया। लाइन PQ जब डायमीटर होगी तो डायमीटर पास कहां से होती है, सेंटर से। प्रूव हो गया कि PQ सेंटर से पास हो रहा है, जो कि टेंजेंट लाइन AB के पॉइंट ऑफ P से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लाइन था।
तो हमको प्रूफ ये करना था कि वो सर्किल के सेंटर से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना आपका गोल था, ये दिखा दो किसी तरह से कि एंगल आर 90 डिग्री का है। एंगल आर क्या है, 90 डिग्री का है। जब एंगल आर को 90 डिग्री का प्रूफ कर दोगे तो आर के पी क्यू क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। और जब आर के पी क्यू सेमी सर्कल होगा तो लाइन पी क्यू क्या होगी, डायमीटर। अब डायमीटर सेंटर से पास होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कितनी थ्योरम जुड़ी है सोचो, ठीक है। अब 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हो तब भी फिर इससे पीछे की जितनी थ्योरम की जरूरत है वो सब बता दिया आप, ठीक है। अब लिखे देते हैं इसको। लिखोगे क्या 5 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन लिख लेना हूबहू, हम इसको गिवन के हिसाब से लिखते हैं। गिवन ए बी is a tangent of a circle with center O, ठीक है। whose point of contact is B and क्या, PQ perpendicular to AB, PQ perpendicular to AB। to prove PQ passes through center of circle, PQ passes through center of circle, PQ passes through center of circle, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में क्या, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट आर ऑन आर्क पी क्यू, टेक ए पॉइंट आर ऑन आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू, ज्वाइन आर क्यू और आर टी, ज्वाइन आर टी एंड आर क्यू, ज्वाइन आर पी एंड आर क्यू, ठीक है। प्रूफ में लिखते हैं। सिंस APB is a tangent, ठीक है, whose point of contact is P, therefore एंगल AP और B, APQ is equal to एंगल PRQ, रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बाई, रीजन लिख देते हैं बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका नाम क्या है, जो अभी आपको बताए थे। जैसे मान लो एक सर्किल है, ये सर्किल का ये AB क्या है, AB क्या है, टेंजेंट लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई कार्ड खींच दे तो इस कार्ड के बीच का, टेंजेंट लाइन और कार्ड के बीच का एंगल
क्या होता है, पी क्यू के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल के बराबर होता है। ये एंगल के बराबर होता है। इसी थ्योरम को कहते हैं क्या, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या कहते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल आर्क पी क्यू का अल्टरनेट आर्क है क्यू पी। ठीक है, पी क्यू का अल्टरनेट क्या होगा, क्यू पी। दो आर्क हुए, एक पी क्यू हुआ, एक क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ पे पी से एक हम क्या कार्ड खींच दिए, तो कार्ड और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल इस आर्क पी क्यू के अल्टरनेट आर्क क्यू पी के किसी पॉइंट आर पर इस कार्ड के द्वारा बनाए गए एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो शॉर्ट में क्या बोल देंगे, बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से यहाँ पे क्या है, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये भी कार्ड जा रही है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कार्ड ये हुआ, और ये टेंजेंट लाइन हुई कि नहीं, कार्ड और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल इस आर्क पी क्यू का अल्टरनेट आर्क क्या हुआ, क्यू पी। तो क्यू पी में कोई पॉइंट आर लिए, तब पी क्यू के द्वारा बनाया गया एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस बात का कंफर्म पता है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर, 90 डिग्री का अवश्य होगा। बट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इम्प्लाइज एंगल, इसका नाम ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में जहां ए पी क्यू है वहां क्या लिख दें, 90। तो 90 इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, तो जब पी आर क्यू क्या आ गया 90 डिग्री, सो आर्क पी क्यू इज सेमी सर्कल। इट मीन्स आर्क पी क्यू लिख लोगे, पी क्यू के ऊपर इस प्रकार का साइन भी बना देते हैं आर्क के लिए। इट मीन्स आर्क पी क्यू इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, किसी आर्क पर बना एंगल यदि 90 डिग्री का हो जाए तो वह आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो पी आर क्यू 90 डिग्री क्या आ गया, तो आर्क पी क्यू क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो लाइन पी क्यू क्या होगी, लाइन पी क्यू डायमीटर, लाइन पी क्यू क्या होगी, डायमीटर ऑफ सर्किल। implies line PQ is diameter of circle, implies line PQ is diameter of circle। और जब डायमीटर है तो कहाँ से पास होगा, ये सेंटर, कहाँ से पास होगा डायमीटर, सेंटर से। किसके सेंटर से, implies PQ passes through the center of circuit, PQ क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्किल। तो PQ पहले हम क्या लिए थे, AB पर परपेंडिकुलर लाइन लिए थे, ये पता लग गया कि PQ सेंटर से पास हो रहा है। पहले PQ को हम क्या लिए थे, एक परपेंडिकुलर लाइन लिए थे जो टेंजेंट लाइन AB के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई है, सिर्फ इतना पता था। तो आपको प्रूव करना था कि PQ क्या है, सर्किट के सेंटर से पास होती है। इसलिए हमको PQ को क्या प्रूव करना पड़ा, डायमीटर। जब डायमीटर प्रूव कर दें तो डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत लॉजिकल थ्योरम है पर समझ में आ गया। उसे हम स्टेटमेंट भर यूज कर लिए ना, उसका शॉर्ट नेम भी है।
गूगल पे फॉर बिजनेस में 35 रुपए मिले। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किल के सेंटर ओ से, सुनो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सर्किल के सेंटर ओ से, सुनो एक सर्किल के सेंटर ओ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट है ए, क्या बोल रहे हैं, एक सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, और ए से इस सर्किल में यदि टेंजेंट लाइन खींच दें, उस टेंजेंट लाइन की लेंथ भी पता है आपको। टेंजेंट लाइन क्या खींच दी है, एपी, क्या खींच दी है, एपी। एपी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इस सर्किल की रेडियस क्या रही होगी। क्वेश्चन क्या है, सुनो पहले फिर बताना। एक सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए से सर्किल में एक टेंजेंट लाइन खींच दी है एपी, और एपी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी, बोलो। यस, क्या दिया, एक सर्कल है, हाँ, उसके सेंटर से पॉइंट ए है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, हाँ, फिर ए से पी तक टेंजेंट है, ए से सर्किल पर एक टेंजेंट लाइन खींच दी है एपी, और उसकी लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, सर्किल रेडियस निकालना। आप बोलो क्या दिया। सर एक पॉइंट है, उस पे एक लाइन खींची गई है 5 सेंटीमीटर की, हाँ। और ए से बी तक एक टेंजेंट लाइन खींची गई है 4 सेंटीमीटर की, तो रेडियस आप बोलो क्या दिया है। पॉइंट है, एक सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में पॉइंट ए से सर्किल पर टेंजेंट लाइन एपी खींचा गया, उसकी लेंथ कितनी है, तो क्या निकालना है, सर्किल की रेडियस। आप बोलो। जिसके सेंटर ओ से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट ए लिया गया, उसका ए से एक टेंजेंट लाइन खींची गई है एपी, और एपी की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, सर्किल की रेडियस। आप बोलो। सर एक सर्कल है जिसका पॉइंट ओ है, जिसका सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, हाँ। तो ओ से ए तक एक लाइन ली गई है जो 5 सेंटीमीटर है, और ए का टेंजेंट लाइन लिया गया है एपी, वो 4 सेंटीमीटर है, और सर्कल की रेडियस निकालना है। हाँ ठीक, लिखो। सुनो, गिवन a point A such that, लिखो, given a circle with center O, and a point A such that पॉइंट ए इस प्रकार का है कि ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड ड्रा ए टेंजेंट AP such that AP is equal to 4 centimeter. Then we have to find the radius of circle. ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन
ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी। ठीक है, अब क्या करोगे, प्रूव सिंस OP perpendicular to AP, region radius is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent। ठीक है, तो एंगल OPA is equal to 90 degree। implies triangle OPA, OP is a right angle triangle, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, PGT लग जाएगा इसमें। हाँ, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बाई PGT। PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो OA के स्थान पे क्या 5 का स्क्वायर, OP के स्थान पे नहीं पता R स्क्वायर, AP के स्थान पे 4 का स्क्वायर, 25 5 के स्क्वायर क्या होगा 25। इधर लिखे देते हैं, सुना आएगा 25 और इसको क्या लिख दिए R स्क्वायर, और ये क्या होगा 16। तो 25 और माइनस 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस ऑफ सर्किल, हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सबको तैयार करके रहना अभी से। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें 13, 6 तो बता दिए गए, 13 के 7 के बचे हैं ना। ठीक हो गया जनाब, सेम टू यू।